वेलकम बैक टू आसान मूवीज। आज मैं 1978 में रिलीज होने वाली मूवी ड्रंकन मास्टर का एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। मूवी का स्टार्ट होता है जब थंडरलेग एक सुनसान जगह पहुंचता है। वहाँ उसे एक लेटर मिलता है जो उसे मशहूर बॉक्सिंग चैंपियन चार्ली वे को मारने का काम देता है। साथ ही उसे इस काम के लिए पैसे भी मिलते हैं। थंडरलेग उस जगह जाता है जहाँ चार्ली होता है। वहाँ वो सीधा चार्ली को कहता है कि वो उसे मारने आया है। चार्ली हैरान होकर कहता है कि वो उसे डबल पेमेंट करेगा अगर वो लेटर भेजने वाले शख्स को मार दे, लेकिन थंडरलेग मना कर देता है और कहता है कि उसकी इज्जत उसे अपने क्लाइंट का धोखा देने की इजाजत नहीं देती। दोनों का फाइट शुरू होता है और थंडरलेग चार्ली को आसानी से हरा देता है। फिर सीन एक कुंग-फू ट्रेनिंग सेंटर में शिफ्ट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुंग-फू प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। मास्टर वोंग अपने स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं। अचानक वो उठकर बाहर चले जाते हैं और अपने असिस्टेंट को कहते हैं कि वो स्टूडेंट्स का ख्याल रखें। असिस्टेंट स्टूडेंट्स को कुछ मूव्स सिखाता है, लेकिन स्टूडेंट्स उसे सीरियसली नहीं लेते। फ्रेडी वोंग अपने दोस्त के साथ मिलकर असिस्टेंट का मजाक उड़ाता है। जब असिस्टेंट को ये बात समझ आती है तो वो फ्रेडी को डांटता है और कहता है कि सिर्फ मास्टर वोंग का बेटा होने का मतलब ये नहीं कि वो जो चाहे कर सकता है। असिस्टेंट उसे सबक सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रेडी आसानी से असिस्टेंट को हरा देता है। उसी दिन फ्रेडी और उसका दोस्त खाना खा रहे होते हैं जब वो एक खूबसूरत लड़की को स्ट्रीट पर देखते हैं। फ्रेडी दावा करता है कि वो उस लड़की को हक कर सकता है और अपने दोस्तों से बेट लगाता है कि अगर वो ऐसा कर ले तो उसे खाना खिलाना पड़ेगा। वो एक वेंडर की टोकरी से सांप लेकर लड़की को दबा कर हुक करता है। अचानक लड़की की माँ आती है और फ्रेडी को मारना शुरू कर देती है। फ्रेडी उसकी कुंग-फू के आगे नहीं टिकता और जल्दी से भाग जाता है। घर लौटने पर वो ली को देखता है जो एक गरीब वेंडर से ज्यादा लेकर उसे ठीक पेमेंट नहीं करता। जब वेंडर उसे मांगता है तो वो ज्यादा को तोड़ देता है और वेंडर को मारने की कोशिश करता है। तब फ्रेडी आता है और उसे सबक सिखाता है। तलवार होने के बावजूद ली फ्रेडी का मुकाबला नहीं कर पाता और फ्रेडी उसकी पेमेंट वेंडर को देकर उसे मार कर धमकाता है कि दोबारा इसकी गलती ना करे। फ्रेडी जब घर लौटता है तो देखता है कि उसके फादर उस औरत से बात कर रहे हैं जिसने उसे पहले मारा था। उस औरत की बेटी भी वहां होती है। फ्रेडी उनसे बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में उसे उनके सामने लाया जाता है। मालूम होता है कि वो औरत उसके फादर की बहन है। औरत फ्रेडी का राज नहीं खोलती, लेकिन उसकी बेटी मास्टर वोंग को बता देती है कि फ्रेडी स्ट्रीट पर उसे तंग कर रहा था। जब वोंग फ्रेडी को सजा देने वाला होता है तभी मिस्टर ली आता है अपने सिवियरली इंजर्ड बेटा ली के साथ और मांग करता है कि फ्रेडी को सजा दी जाए। वोंग चाहता है कि वो खुद अपने बेटा को सजा दे, लेकिन उसकी बहन कहती है कि विक्टिम को खुद फ्रेडी को पनिश करने देना चाहिए। वो ली फैमिली को 10 अटैक्स करने की इजाजत देती है जिसमें फ्रेडी डिफेंड नहीं करेगा। ली का एक आदमी दावा करता है कि वो सिर्फ 3 अटैक्स में फ्रेडी को हरा देगा, लेकिन जब 10 अटैक्स पूरे होते हैं फ्रेडी बिना किसी थकान के खड़ा रहता है। ये देखकर ली का आदमी फ्रेडी पर फिर अटैक करता है, लेकिन इस बार फ्रेडी रिटेलिएट करता है और उसे मार देता है। ली फैमिली रिवेंज लेने की धमकी देकर चली जाती है। मास्टर वोंग फिर फ्रेडी को सजा देता है। वो उसे रोजाना 5 घंटे एक मुश्किल असना में रहने को कहता है। फ्रेडी अपने दोस्तों से मदद लेकर सजा से चीट करता है। वोंग तंग आकर उसे बेगरसो के ट्रेनिंग के लिए एनरोल करवाता है। फ्रेडी का दोस्त उसे वार्न करता है कि बेगरसो अपने स्टूडेंट्स को क्रिपल कर देता है। फ्रेडी घबराकर भाग जाता है। एक रेस्टोरेंट में फ्रेडी एक आदमी के साथ बैठकर बहुत सारा खाना ऑर्डर करता है, सोच करके वो आदमी बिल देगा, लेकिन वो आदमी रेस्टोरेंट का ओनर निकलता है। फ्रेडी को रेस्टोरेंट के आदमी मारते हैं। तभी बेगरसो वहां आता है और उन्हें हरता है। फ्रेडी बेगरसो को पहचान नहीं पता और उसे बुरा भला कहता है। बेगरसो अपनी पहचान बताता है, लेकिन फ्रेडी भागता है। फ्रेडी फाइट करता है, लेकिन सो उसे पकड़ लेता है और अपनी कॉटेज ले जाता है। रात को फ्रेडी भागने की कोशिश करता है, लेकिन सो उसे नहीं जाने देता। नेक्स्ट डे सो उसे वाटर ट्रांसफर करने के लिए कहता है। फ्रेडी एक प्लान बनाता है और सो को एक कॉल्ड्रन में ट्रैप करके भाग जाता है। कुछ देर बाद फ्रेडी थंडरलेग की सीक्रेट लोकेशन में होता है। तभी थंडरलेग आता है और फ्रेडी को कहता है कि वो वहां से चला जाए। फ्रेडी माना करता है और रूड रिमार्क्स करता है। थंडरलेग फ्रेडी को मारकर उसे क्रॉल करने पे मजबूर कर देता है। फ्रेडी वहां से भाग जाता है। बेइज्जती और चोट के साथ
फ्रेडी अपनी पिटाई और जलील होने का सोच सोच के परेशान रहता है। बदला लेने की ख्वाहिश में फ्रेडी वापस बेगर सो के पास अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करने चला जाता है। अगले दिन से फ्रेडी की सख्त ट्रेनिंग शुरू होती है। शुरू में सो उसके हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाता है और एक लकड़ी के साथ उन्हें गाइड करता है। फ्रेडी को अपना खाना उठाना भी मुश्किल लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके हाथ इतने मजबूत हो जाते हैं कि वो अकेले उंगलियों से अखरोट तोड़ लेता है। एक दिन फ्रेडी और सो एक लोकल गैम्बलिंग रिग जाते हैं। सो की तेज नजर के वजह से वो हर दफा जीत जाता है। रिग का मालिक उसे चुटकुला पना चाहता है, लेकिन सो अपनी वीकली ड्रिंक्स के लिए पैसा कमा के ही जाता है। जब सो अपना आखिरी मैच जीत के रिग से निकलने वाला होता है, एक गून उसे चैलेंज कर देता है। वो दोनों अपना सारा पैसा बेट करते हैं। गून चीट करने की कोशिश करता है, लेकिन सो जल्दी से समझ जाता है कि कॉइन कहाँ छुपा है। गून पैसा लेकर भागना चाहता है, लेकिन फ्रेडी उसे रोक लेता है और पैसा वापस देने को कहता है। गून अपने सर की ताकत दिखाता है और फ्रेडी को लड़ने का चैलेंज देता है। शुरू में फ्रेडी उसके सामने कमजोर लगता है, लेकिन एक हथौड़ा उठाकर वो गून को हरा देता है। सो फ्रेडी से कहता है कि पैसा लेकर जाओ और मेरे लिए शराब ले आओ। फ्रेडी एक रेस्टोरेंट जाता है और सभी डिशेस ऑर्डर करके खुद खा लेता है। शराब के बोतल में सिर्फ 3 कप्स डलवाता है और बाकी पानी भर लेता है। सो के घर वापस सो कमजोर लगता है, क्योंकि उसकी ताकत का असल राज उसकी शराब है। तभी वही गून एक बम्बू मास्टर के साथ आता है, जो सो और फ्रेडी से बदला लेना चाहता है। बैम्बू मास्टर सो पर हमला करता है। फ्रेडी बोतल लेकर वापस आता है, लेकिन बोतल में शराब के बजाय पानी होता है। सो बम्बू मास्टर को हराने में नाकाम होता है और उन्हें छुपना पड़ता है जब तक बम्बू मास्टर वहां से चला ना जाए। उस रात सो फ्रेडी को जानता है कि उसने पैसा खाने पर जया कर दिया। फ्रेडी बेहास करता है कि अगर सो उसे अच्छे से ट्रेनिंग देता तो शायद वो बम्बू मास्टर को खुद हरा देता। सो उसे कहता है कि अब तक वो बेसिक्स सिखा रहा था, जो अगले लेवल की ट्रेनिंग के लिए जरूरी है। सो डिक्लेयर करता है कि अब फ्रेडी तैयार है और अपने 2 कंटेनर्स प्रिजर्व्ड अल्कोहल निकलता है। दोनों शराब पीते हैं और सो फ्रेडी को अपने 7 मास्टर्स की स्किल्स सिखाता है। मास्टर लू जो अपने अंदर पूरी कंट्रोल रखता है, मास्टर ली जो सबसे ताकतवर राइट लेग रखता है, मोटे मास्टर हान जो अपनी स्ट्रेंथ से भागे हुए हैं, स्टेल्थ एक्सपर्ट मास्टर लैन, डबल अटैक मास्टर मास्टर चोंग, नेक अटैक मास्टर मास्टर शो और ग्रेसफुल मास्टर मिशो जो अपने एलिगेंस से ओपोनेंट्स को हरा देती हैं। फ्रेडी दिन रात इन मास्टर्स की स्टाइल्स में ट्रेनिंग करता है। दूसरी तरफ मिस्टर ली एक दिन वोंग के घर आता है। वो डिमांड करता है कि वोंग उसके गांव वालों को अपनी जमीन उसे बेचने से क्यों रोक रहा है। वोंग पूछता है कि ली को जमीन क्यों चाहिए। ली झूठ बोलता है कि उसके खानदान के कर्ज के वजह से उसे वो जमीन चाहिए। वोंग समझ जाता है और उससे कहता है कि वो कभी जमीन नहीं देगा। उस जमीन में कोल है और वोंग जानता है कि ली उसे प्रॉफिट के लिए बेचना चाहता है। ली उसे 20% कमीशन ऑफर करता है, लेकिन वोंग सीधा माना कर देता है। उस रात मिस्टर ली थंडरलेग को एक और बाउंटी देता है कि वो मास्टर वोंग को मार डाले। फ्रेडी एक दिन बम्बू मास्टर के दोजो के सामने गुजरता है। अपना बदला लेने के लिए फ्रेडी बम्बू मास्टर को तीज करता है और फाइट के लिए उकसाता है। बम्बू मास्टर फ्रेडी को पहले हरा देता है, लेकिन फ्रेडी शराब पी के अपने ड्रंकन कुंफू स्टाइल का इस्तेमाल करता है। बम्बू मास्टर हार मान लेता है और फ्रेडी 2 बड़े वाइन के कॉल्ड्रन्स लेकर सो के घर जाता है। वहां पहुंचकर फ्रेडी देखता है कि सो वहां नहीं है। सो ने एक लेटर छोड़ा होता है जिसमें वो लिखता है कि फ्रेडी की ट्रेनिंग खत्म हो गई है और अब उसे अपने बाप के पास लौटना चाहिए और एक अच्छे बेटा बनकर रहना चाहिए। वोंग के दोजो में एक आदमी आता है और कहता है कि ली के आदमी बिना परमिशन के कोल वाली जमीन पर काम कर रहे हैं। वोंग वहां रश करता है, लेकिन वहां सिर्फ थंडरलेग होता है। थंडरलेग उससे लड़ने का चैलेंज देता है। दोनों का फाइट शुरू होता है, लेकिन थंडरलेग वोंग पर हावी होता है। फ्रेडी वहां आता है और कहता है कि वो अपने बाप के लिए लड़ेगा। उस वक्त बेगर सो भी वहां आ जाता है। थंडरलेग इंटिमिडेट होता है, लेकिन सो उससे कहता है कि फ्रेडी अकेला उससे हराने के लिए काफी है। फ्रेडी और थंडरलेग के बीच फाइट होती है। फ्रेडी अपनी सारी ट्रेनिंग और मास्टर्स की स्किल्स का इस्तेमाल करता है और थंडरलेग को हमेशा के लिए हरा देता है। और ये है मूवी का एंड। ये थी वीडियो की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। अपना फीडबैक कमेंट में दें और बताइए कि आप कौन सी मूवी का रिकैप देखना चाहते हैं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें।